हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेची पॉइंट। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी होमगार्ड एग्जाम एनालिसिस फर्स्ट शिफ्ट 27 अप्रैल को पहली शिफ्टिंग पेपर हुआ था, उसके क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि और जो पेपर थे उनकी एनालिसिस चैनल पर डाल दी गई, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो सारे एग्जाम हो चुके हैं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन सामने आ चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो पहला प्रश्न है, वह कौन सा शब्द है जो किसी व्यक्ति के अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या अन्य डिजिटल चैनलों पर सामग्री वितरित करने या पोस्ट करने या पुनः पोस्ट करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। ठीक है, विच टर्म्स रिफर्स टू द एक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग, पोस्टिंग और रिपोस्टिंग कंटेंट टू वंस ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अदर डिजिटल चैनल्स। तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन की बात करें तो सोशल शेयरिंग है, और यहाँ पर सोशल इंप्रेशन है, सोशल ट्रैफिक है और सोशल व्यू है। तो ये चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सोशल शेयरिंग। तो यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इनको हम साथ में हाईलाइट करते चल रहे हैं ताकि ये पीडीएफ जो आपको मिले तो आपको कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी लेटेराइट मिट्टी के निर्माण का मुख्य कारण है वो बताना है। तो कौन सी मिट्टी पूछेगी? लेटेराइट मिट्टी। तो ऑप्शन की बात करें, नदियों द्वारा बाढ़ के मैदानों में तलछट का जमाव, ज्वालामुखी गतिविधि, भारी वर्षा के कारण तीव्र लीचिंग और निरंतर वायु अपर्दन। तो यहाँ हम आपको बताते हैं कि जो लेटेराइट मिट्टी होती है, लेटेराइट सॉइल जो होती है, वो उन जगहों पे पाई जाती है जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी मतलब वहाँ पर लीचिंग हो जाती है, जिसको निच्छालन बोलते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट था, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, तो जिसने यहाँ पर सी किया होगा उसका सही हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समीकरण न्यूटन के दूसरे नियम को निरूपित करता है। तो न्यूटन का दूसरा नियम पूछा गया था, वो आपको यहाँ पे बताना था। ऑप्शन में एफ बराबर एम ए, एफ बराबर एम बाई ए, एफ बराबर एम प्लस ए और एफ बराबर एम माइनस ए। तो ये आपको पता होगा, मास एंड एक्सेलरेशन का ये होता है यहाँ पे। तो एफ बराबर एम ए, यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राष्ट्रीय विनिर्माण नीति एनएमपी, जिसको बोलते हैं एनएमपी, तो एनएमपी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी का उद्देश्य जीडीपी में विनिर्माण की हिस्सेदारी को बढ़ाकर निम्न स्तर तक पहुंचाना है। तो यहाँ पर शेयर परसेंटेज बताना था कितना बैठ रहा है। ऑप्शन की बात करें 10%, 15%, 25% और 35%। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, 35% यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, 25% सॉरी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला प्रश्न है, सोशल मीडिया ऐप वाइन को आधिकारिक तौर पर कब बंद किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर जो दिए गए हैं वो हैं जुलाई 2017, मार्च 2021, जुलाई 2013 और अगस्त 2016। ये चार ऑप्शन दिए गए थे जिसमें पूछा गया था सोशल मीडिया ऐप जो वाइन को आधिकारिक तौर पर कब बंद किया गया था। ठीक है, तो ये जनवरी 2017 में किया गया था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में सकल नामांकन अनुपात जो जीईआर है, तो जीईआर क्या होता है? ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, बढ़ाने की पहल में मुख्य रूप से इस पर ध्यान दिया जाता है। तो किस लाइन पे ध्यान दिया जाता है वो बताना है। तो उच्च शिक्षा नामांकन, व्यावसायिक प्रशिक्षण, वयस्क साक्षरता कार्यक्रम और केवल प्राथमिक शिक्षा। तो जो सकल नामांकन अनुपात होता है, इसमें जो हायर एजुकेशन एनरोलमेंट होता है उस पर ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, उच्च शिक्षा नामांकन या हायर एजुकेशन इनरोलमेंट। तो जिस स्टूडेंट ने यहाँ पर ए ऑप्शन किया होगा उसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत म्यांमार से निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उत्पाद आयात करता है। तो यहाँ पर बताना है, पहले तो आप समझिए आयात और निर्यात होता क्या है। आयात उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें हम किसी दूसरे देश से कोई सामान खरीदते हैं और वो अपने देश में आता है, तो उसको आयात बोलते हैं। और जो अपने देश से दूसरे देशों को सामान बेचा जाता है उसको हम निर्यात बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा गया कि म्यांमार से कौन सी चीज़ आयात होती है इंडिया में। ऑप्शन में ऑटोमोबाइल, दालें, पेट्रोलियम और कॉफ़ी। तो म्यांमार से जो इंडिया मंगाता है वो पल्सेस हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, दालें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है वो है, संयुक्त राष्ट्र की कौन सी विशेष एजेंसी बच्चों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करती है। ठीक है, तो वो यहाँ पर आपको बताना था। तो जो यूएन है उसकी कौन सी एजेंसी बच्चों के लिए काम करती है। तो वो यूनिसेफ, यूनेस्को,
और WHO ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, और ये FAO। ठीक है, ये 4 ऑप्शन थे जिसमें आपको बताना था कि बच्चों के वेलफेयर के लिए कौन सी एजेंसी इनमें से काम करती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यूनिसेफ। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी पहल महिलाओं को पुलिस, वन स्टॉप सेंटर, अस्पताल और कानूनी सेवाओं प्राधिकरणों जैसे उपयुक्त प्राधिकरणों से जोड़कर टेलीफोन शॉर्ट कोड 181 के माध्यम से 24/7 आपातकालीन और गैर आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रदान करती है। ठीक है, 24/7 का मतलब है कि 24 घंटों 7 दिन, मतलब हमेशा। तो ये जो 181 लाइन किसकी लाइन वो पूछी गई है। तो पहले महिला हेल्पलाइन, महिला शक्ति केंद्र और वन स्टॉप सेंटर सखी और महिला ई हार्ट, ये 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे। तो ये जो है वो महिला हेल्पलाइन को दर्शाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है कि जनवरी 1944 में INA का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन की बात करें तो बैंकॉक है, टोक्यो है, सिंगापुर है और रंगून है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा रंगून। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो वो आपको जिन स्टूडेंट्स ने डी किया होगा उनका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व कविता दिवस विश्व भर में किस तिथि को मनाया जाता है। तो जो वर्ल्ड पोइट्री डे है वो बताना था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए, अगर आपको पता होगा तो आपने किया होगा। ऑप्शन में है 12 फरवरी, 21 मार्च, 9 अगस्त और 30 अप्रैल, ये 4 तारीखें यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, तो इनमें से आपको बताना था कि किस तिथि को विश्व कविता दिवस मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 21 मार्च। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा करार, करार मीन्स होता है कोई एग्रीमेंट, ठीक है, दो लोगों के बीच, तो भारत और बांग्लादेश के बीच मित्रतापूर्ण संबंध बनाने का आधार है। ठीक है, ऑप्शन में है व्यापार समझौता 1972, सीमा समझौता 1981, मैत्री सहयोग और शांति संधि 1972 और रक्षा संधि 1977। ये 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे, तो वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो ये है ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप कोऑपरेशन एंड पीस 1972, ये वाला राइट होगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट होगा, जिसने सी किया होगा उसका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। यहाँ पर एक बुक दी गई है इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का लेखक कौन है, जो स्वतंत्रता उपरांत भारत का एक व्यापक विवरण प्रस्तुत करता है। ठीक है, कि बुक दी गई थी डायरेक्ट मुझे की इंडिया आफ्टर गांधी, ये बुक का नाम है द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। तो इसके आपको ऑथर बताने थे कि इसके ऑथर कौन है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए R.K. नारायण, अमर्त्य सेन, रामचंद्र गुहा और अरुंधति राय, ये 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, रामचंद्र गुहा जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें मिजोरम में, ये थोड़ा सही नहीं दिख रहा होगा, मैं इसको पढ़ दे रहा हूँ कि मिजोरम में भारत बांग्लादेश सीमा की कुल लंबाई कितनी है, वो पूछा गया था। ऑप्शन में है 443 किलोमीटर, 443 किलोमीटर, 262 किलोमीटर, 856 किलोमीटर और 318 किलोमीटर। तो जो मिजोरम में जो इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है उसकी जो टोटल लंबाई है वो 318 किलोमीटर है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, बहुत ही कम टाइम में आपका ये पेपर यहाँ पर एनालिसिस हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जिसका आंसर हम जल्द से जल्द दे पाएँ। और आप अपना स्कोर जो है यहाँ पर काउंट कर लें, कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। बाद में अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि जब हम कट ऑफ एनालिसिस करें तो सही से कर पाएँ, आपके डाटा के हिसाब से ही कट ऑफ एनालिसिस कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि, इंडोक्राइन ग्लैंड पूछी गई है, जो रक्तचाप को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ऑप्शन में है एड्रिनल ग्लैंड, थैलेमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और पैंक्रियास, ये 4 ऑप्शन थे। तो जो रक्तचाप होता है, रक्तचाप क्या होता है, ब्लड प्रेशर बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो इसमें जो एड्रिनल ग्रंथि होती है वो इसको कंट्रोल करती है, इसको मेंटेन करती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रस्ताव प्रारंभ करने और पारित करने की शक्ति किसके पास है। तो ऑप्शन में यहाँ पर है महाभियोग के माध्यम से संसद के, फिर है प्रधानमंत्री, अकेले राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो ये आपको पता होगा कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए जो प्रस्ताव प्रारंभ किया जाता है और उसको पारित करने की जो शक्ति है
तो वो महाभियोग के माध्यम से की जाती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, जिन्होंने ए किया होगा उनका सही हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक मानवीय गतिविधि जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है। अब यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, सौर पैनलों का उपयोग करना, दूसरा है रेडियोधर्मी खनन, औद्योगिक शोर और अनुपचारित गंदे पानी की निकासी जिसको डंपिंग बोलते हैं। तो एक सेकंड गाइस, पेन सेलेक्ट कर लो। हाँ, सोलर पैनलों का उपयोग, रेडियोधर्मी खनन, औद्योगिक शोर और अनुपचारित गंदे पानी मल जल की निकासी, इसको डंपिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर यही है कि जो अनट्रीटेड वाटर है सीवेज का, उसको डायरेक्ट डंपिंग कर देने से क्या होता है, ये मानवीय गतिविधि के अंतर्गत आता है जिससे जल प्रदूषण होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला और हमारा 18वां क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में अजगरा महोत्सव मनाया जाता है। तो अजगरा महोत्सव पूछा गया है किस डिस्ट्रिक्ट में मनाते हैं। ऑप्शन में प्रतापगढ़, लखनऊ, फैजाबाद, कानपुर, ये 4 जिले दिए गए। तो इसका राइट आंसर होगा प्रतापगढ़, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े इसी क्रम में। तो 19वां जो क्वेश्चन आया वो है, कैलाश मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है। तो देख रहे हो आप, ये मेले और उत्सवों से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कैलाश मेले की बात करें यहाँ पर तो प्रतापगढ़, मेरठ, वाराणसी, आगरा। मेरठ का बता दें, मेरठ का जो मेला फेमस है वो है नौचंदी मेला। ठीक है, तो पूछा भी जाता है एग्जाम में। तो मेरठ का तो नौचंदी मेला हो गया, और प्रतापगढ़ का अभी हमने पढ़ा था अजगरा महोत्सव। तो बात करें कैलाश मेला की, तो कैलाश मेला आगरा में मनाया जाता है। आगरा में एक लोकेशन है सिकंदरा। ठीक है, तो वहाँ पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। यहाँ पर इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सरकार सर्वाधिक संसाधनों और उत्पादन को नियंत्रित करती है। तो सबसे ज़्यादा कंट्रोल किस इकोनॉमी पे होता है। ऑप्शन में मिश्रित अर्थव्यवस्था, कमांड या निर्देशित अर्थव्यवस्था, बाजार की अर्थव्यवस्था या पारंपरिक अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा कमांड या निर्देशित अर्थव्यवस्था। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, कमांड कम्युनिटी, कमांड इकोनॉमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था। तो ऑप्शन में चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप और गोवा। तो ये तो थोड़ा सा बेसिक सा क्वेश्चन था, तो इसमें दिल्ली एकदम टॉप पे है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। तो हर राज्य से लोग यहाँ पर आते हैं, बसते हैं, रहते हैं। तो इस वजह से यहाँ का क्या है कि पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा पुस्कस पुरस्कार 2025 सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोल किस खिलाड़ी ने जीता। तो यहाँ पर इस कैटेगरी में पूछा गया था, बेस्ट मेंस गोल की कैटेगरी में फीफा पुस्कस पुरस्कार 2025 किसने जीता। ऑप्शन की बात करें तो सैंटियागो मोंटियल, डेक्लन राइस, एलियांड्रो गार्नाचो और लमीन यमाल, ये यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे। तो राइट आंसर होगा एलियांड्रो गार्नाचो, जिन्होंने सी किया होगा उनका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, होलोग्राफी का विकास किस वैज्ञानिक ने किया है। डेनिस गैबर, फ्रिट्ज जर्नाइक, एडमिन हर्बर्ट लैंड और फ्रैंक विटल, ये 4 ऑप्शन दिए गए। तो इसमें से बताना था कि होलोग्राफी का विकास किसने किया था। तो होलोग्राफी का विकास जो है वो डेनिस गैबर ने किया है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीमोथेरेपी का जनक किसे माना जाता है। जिन्होंने रोगों का इलाज करने के लिए मैजिक बुलेट की अवधारणा शुरू की। ठीक है, कीमोथेरेपी का फादर पूछा गया है, मतलब फादर पूछे गए हैं जिन्होंने रोगों के इलाज के लिए मैजिक बुलेट की थ्योरी दी थी, ट्रीटिंग डिजीज की, ठीक, कॉन्सेप्ट दिया था। तो ऑप्शन में रिचर्ड जीडू, एमिल रेनॉल्ड, पॉल एरलिच और जोसेफ एफ ग्लिडन, ये जोसेफ एफ ग्लिडन, ये 4 वैज्ञानिक दिए गए थे जिसमें पूछा गया था कीमोथेरेपी के फादर कौन है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो होगा बी ऑप्शन, पॉल एरलिच, ये इंग्लिश में भी दिया गया है यहाँ पे, पॉल एरलिच। तो हमने लगभग 1/4 पेपर कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं और परिवारों को स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन एलपीजी जो है उपलब्ध कराने वाली प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो ये उज्ज्वला योजना पूछी गई है। तो जो उज्ज्वला योजना है आपको पता होगा, फ्री गैस कनेक्शन गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराए गए थे, जो परिवार इसके लिए डिजर्विंग थे उनको प्रोवाइड कराए गए थे। तो पूछा गया है कि किस ईयर ये जो स्कीम है वो लॉन्च हुई थी, वो यहाँ पर आपको बताना है। तो ये लॉन्च हुई थी 2016 में,
ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो प्रारंभिक बचपन की देखभाल शिक्षा निम्न में से किस समूह पर केंद्रित है? ऑप्शन में है छोटे बच्चे, किशोर, श्रमिक और बुजुर्ग नागरिक। तो सीधी सी बात है, जब पूछा गया प्रारंभिक बचपन तो बचपन की बात है तो भाई बच्चों की ही बात होगी, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट होगा, यंग चिल्ड्रन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसको थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये था क्वेश्चन। तो नाम से ही मतलब ये रानी लक्ष्मीबाई का नाम यहाँ पर दिया गया, साथ में महिला भी लिखा है, बाल सम्मान कोष लिखा है, तो यहाँ पर ये महिलाओं से संबंधित योजना होगी। ऑप्शन में हिंसा की शिकार महिलाओं को वित्तीय चिकित्सा राहत प्रदान करना, जिससे नाबालिग बच्चों के लिए भी सहायता शामिल है। 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को नागरिक पेंशन प्रदान करना, ये तो गलत हो जाएगा, कॉमन सेंस है। महिला उद्यमियों को विकास शुरू करने के लिए ऋण प्रदान करना। फिर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में नए स्कूलों और अस्पतालों का निर्माण करना, तो ये भी कहीं ना कहीं गलत होगा। तो जो ये ए ऑप्शन है एकदम सही बैठ रहा है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला प्रश्न है झूमर नृत्य। झूमर नृत्य किस समुदायों द्वारा किया जाता है? ऑप्शन में मराठा समुदाय, राजपूत समुदाय, मछुआरा समुदाय और चाय जनजाति समुदाय। तो जो झूमर नृत्य है वो यहाँ पर पूछा गया था कि किस समुदाय द्वारा किया जाता है, तो उसको यहाँ पर एक बार हम डिस्कस करते हैं। तो जो ये प्रश्न था झूमर नृत्य वाला, तो ये क्वेश्चन थोड़ा जो है आपको फंसाने वाला था, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। देखो, एक होता है झूमर नृत्य, एक होता है घूमर। तो झूमर घूमर में थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि जो घूमर है वो तो राजस्थान में फेमस है, वहाँ का जो राजपूत समुदाय और भील समुदाय वो करते हैं। बट जो झूमर नृत्य है, झूमर नृत्य ये नॉर्थ ईस्ट साइड देखने को मिलता है। तो स्पेशली जो चाय जनजाति समुदाय है, जो चाय जनजाति समुदाय है वो क्या करता है, वो झूमर नृत्य करता है। और जो एक सेकंड पेन कर गया, जो यहाँ पे जो चाय जनजाति समुदाय है, टी ट्राइब, ये करती है आपका झूमर नृत्य। ठीक, तो ये यहाँ पे सही हो जाएगा। और ये राजपूत समुदाय और जो राजस्थान का समुदाय है राजस्थान में, तो वो फेमस है घूमर। तो आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पर पूछा गया था झूमर या झूमर। जो झूमर डांस है वो चाय जनजाति समुदाय द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा डी ऑप्शन, यहाँ पे सही होगा एकदम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2004 में राष्ट्रीय खाद्य कार्यक्रम NFFWP द नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम was launched in November 2004 in how many of the most backward districts of India? तो जो राष्ट्रीय खाद्य कार्यक्रम था वो भारत के कितने सर्वाधिक पिछड़े जिलों में शुरू किया गया था, वो यहाँ पर पूछा गया है। राइट आंसर होगा 150, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़े इसी क्रम में, आपको ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी विद आंसर। तो जो लोग ये पीडीएफ चाह रहे हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ से पा सकते हैं। नेक्स्ट है पावागढ़ सोलर पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन की बात करें, राजस्थान, तमिलनाडु है, कर्नाटक है और महाराष्ट्र है। ये 4 राज्य दिए गए थे। तो पूछा गया था पावागढ़ सोलर पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कर्नाटक। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसको हम भेल बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, भेल। इसका स्थापना कब हुआ था वो पूछा गया है। तो ऑप्शन में 56, 71, 1964, 1947, ये 4 सन यहाँ पर दिए गई हैं। तो जो उसका राइट आंसर है भेल का वो है बी ऑप्शन 1964। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से जलवायु परिवर्तन के प्रत्यक्ष परिणाम है? तो जलवायु परिवर्तन से क्या हो रहा है वो यहाँ पूछा गया है। दैनिक ज्वार भाटे और मौसमी हवाएं, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ध्रुवीय बर्फ का पिघलना। तो ये भी थोड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था, क्योंकि आप ये तो मतलब नेचुरल प्रोसेस तो आती हैं। चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण अपने टाइम से होता है, बट जो ध्रुवीय बर्फ का पिघलना है, ध्रुवीय बर्फ क्या है कि सपोज दैट ये अपनी पृथ्वी है, तो यहाँ पर जो इसके उत्तरी ध्रुव और जो दक्षिणी ध्रुव वाला क्षेत्र है यहाँ पर सनलाइट कम पहुंच पाती है, जिससे यहाँ पर क्या है बर्फ सी जमी रहती है। ठीक है, हमेशा। तो अब क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये बर्फ धीरे धीरे पिघल रही है। तो एक तो ध्रुवीय बर्फ का पिघलना हो गया, विनाशकारी तूफान आ रहे हैं, और समुद्र का अब ये जो पानी पिघलेगा जिससे क्या होगा, जो ओशन का लेवल है वो बढ़ेगा, सी लेवल बढ़ेगा। तो ये सी ऑप्शन एकदम राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इसको थोड़ा स्क्रॉल करते हैं। विजेंद्र सिंह ने 2009 में किस खेल में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता था? ऑप्शन में शूटिंग, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग और क्रिकेट। ये 4 ऑप्शन दिए गए। तो आपको पता होगा विजेंद्र सिंह के बारे में, ये बॉक्सिंग के लिए जाने जाते थे
जाने जाते हैं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है सोशल मीडिया पर संक्षिप्त रूप QOTD का आमतौर पर क्या मतलब होता है। तो इसका फुल फॉर्म पूछा गया था, QOTD का क्या मतलब है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में क्वालिटी ऑफ द डिस्कशन, क्विक ओपिनियन ऑफ द डे, क्वालिटी ऑफ द डायलॉग एंड कोट ऑफ द डे। तो जैसे कोई बात नहीं बोलते तो कोट होती है, तो मतलब किसने क्या कोट किया है सपोज है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 34 का वो होगा डी ऑप्शन। तो इसमें होगा ये कोट ऑफ द डे वाला राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो रॉलेट अधिनियम 1919 को निम्न नाम से भी जाना जाता था। तो रॉलेट एक्ट का क्या दूसरा नाम था वो पूछा गया है। ऑप्शन में अराजकतावादी और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919, भारत रक्षा अधिनियम 1915, स्थानीय भाषा वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम 1878 और भारत सरकार अधिनियम 1919। ये यहाँ पर पूछे गए हैं। तो ये 4 आपको ऑप्शन दिए गए जिसमें आपको बताना था कि जो रॉलेट अधिनियम 1919 था उसको किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा ए ऑप्शन। ठीक है, अराजकतावादी और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919। तो ये हो गए हमारे 35 क्वेश्चन। अब आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। ठीक है, निम्न में से कौन सा भारत के 3 प्रमुख भूवैज्ञानिक विभाजनों में से एक नहीं है। दोस्तों यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो जिसकी भूवैज्ञानिक संरचना और शैल समूह में भिन्नताओं पर आधारित है। ऑप्शन की बात करें हिमालय और अन्य प्रायद्वीपीय पर्वत, प्रायद्वीपीय ब्लॉक, पूर्वी रेगिस्तानी क्षेत्र एंड सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। ये 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी, पूर्वी रेगिस्तानी क्षेत्र इन विभाजनों में नहीं है। तो सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है मस्तिष्क में कौन सा भाग शरीर की मुद्रा और संतुलन बनाए रखता है, वो यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन में है क्रेनियम जिसको कपाल बोलते हैं, पॉन्स, सेरिबेलम अनुमस्तिष्क और मेरु रज्जु। ठीक है, ये यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सेरिबेलम, सी ऑप्शन अनुमस्तिष्क। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन है 25 दिसंबर, 16 मार्च, 28 फरवरी और 1 अप्रैल। तो ये 16 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, महाबलीपुरम में कृष्ण की वाटर बॉल को, सॉरी वाटर नहीं बटर बॉल है, बटर बॉल को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। अग्निशिला, वॉन एराइकल, शंकर पत्थर और मेघशिला। ठीक है, तो जैसे आप समझते हैं दक्षिण भारत में जो नाम और जो नॉमेनक्लेचर है थोड़ा मतलब उनकी भाषा में रहता है। तो जैसे अग्निशिला ये आपको थोड़ा हिंदी का वर्ड लग रहा होगा, संस्कृत का वर्ड लग रहा होगा। सेम शंकर पत्थर हिंदी का, मेघशिला ये भी हिंदी का ही है। लेकिन जो वान एराइकल ये हिंदी से मैच नहीं करता है, तो आप इसे थोड़ा गेस कर सकते थे। बाकी जो इसका रियल नेम है वो वान एराइकल ही है। कृष्ण बटर बॉल को इस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द उत्तरापथ को संदर्भित करता है। तो उत्तरापथ को क्या संदर्भित करता है वो पूछा गया है। तो उत्तरी भूमि व्यापार मार्ग, अफ्रीका जाने वाला समुद्री मार्ग, दक्षिण भारत का नदी मार्ग, दक्षिणी व्यापार मार्ग। तो आप थोड़ा नाम से समझ सकते थे, उत्तरा दे रखा है ना उत्तरा, तो उत्तरी भूमि का व्यापार मार्ग, ए ऑप्शन राइट होगा। निम्न में से कौन सा शहर जिम्बाब्वे की राजधानी है। ऑप्शन में हरारे, लुसाका, सना और काराकस। ये 4 ऑप्शन में दिए गए थे जिसमें आपको बताना था कि जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है। तो जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है, सबको पता होगा, ए ऑप्शन राइट होगा। लगभग आधे पेपर की ओर हम बढ़ रहे हैं, बहुत ही कम समय पेपर कवर कर लेंगे। बाकी आपका जो भी डाउट होगा वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। किसी क्वेश्चन पर भी आपको डाउट है तब भी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। वर्ष 1979 में किसने IXI नामक पहले डिजिटल ऑडियो प्लेयर का आविष्कार किया था। ऑप्शन में केन क्रैमर, एनरिको फर्मी, गैलीलियो गैलीली और जोहान्स केपलर। ये यहाँ पर 4 वैज्ञानिक दिए गए। तो पूछा गया था डिजिटल ऑडियो प्लेयर का आविष्कार किसने किया था। तो इसका आविष्कार किया था केन क्रैमर ने। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट होगा। फिर है अराविदु राजवंश के श्रीरंगा थर्ड को गोलकोंडा के मीर जुमला ने किस युद्ध में हराया था, ये पूछा गया है। ऑप्शन में पेनकोंडा का युद्ध, बंदावासी का युद्ध, गोलकुंडा का युद्ध और तालीकोटा का युद्ध। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो बंदावासी का युद्ध है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, टेंसेंट द्वारा विकसित सोशल नेटवर्किंग और ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म क्यूजोन किस वर्ष में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन में है 2007, 2003, 2010 और 2005। तो दोस्तों जो क्यूजोन था वो 2005 में लागू किया गया था। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला जो उपन्यास आया है कपाल कुंडला, किसके द्वारा लिखा गया था वो पूछा गया है। कपाल कुंडला बहुत ही फेमस बुक है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी, उपेंद्र किशोर चौधरी और उपेंद्र किशोर रे चौधरी, ठीक है, माइकल मधुसूदन दत्त और रविंद्रनाथ टैगोर। तो जो कपाल कुंडला है वो बंकिम चंद्र चटर्जी साहब का है और इन्होंने ही जो है आनंद मठ की भी रचना करी थी।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो अगला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर है, शिक्षा का अधिकार किस प्रकार के मानवाधिकारों के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आधार, केवल सांस्कृतिक आधार, केवल राजनीति आधार और केवल नागरिक अधिकार। तो भाई जो मानवाधिकार है उसमें तीनों राइट मिलते हैं, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आप अपना स्कोर काउंट करते रहिए कितने क्वेश्चन आपके सही बैठ रहे हैं। पेपर ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का ही था, ना ही सिंपल था ना ही डिफिकल्ट था, मॉडरेट लेवल था, मतलब डुएबल था। तो मॉडरेट है, सिंपल नहीं बोल सकते हैं, मॉडरेट लेवल है। कृषि यंत्रीकरण उपमिशन स्वयं सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा किया गया था। तो एग्रीकल्चर का मंत्रालय है तो ये कृषि एवं किसान मंत्रालय में आएगा, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। वे बाजार जिनमें मुद्राओं की खरीद बिक्री होती है, विनिमय दरें निर्धारित होती हैं, कैसी होती हैं, निर्धारित होती हैं, डिटरमाइंड होती हैं, वे कहलाते हैं वस्तु बाजार, शेयर बाजार, मुद्रा बाजार या विदेशी मुद्रा बाजार। ये चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, तो इसका जो राइट आंसर है वो है विदेशी मुद्रा बाजार, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स। उत्तर प्रदेश के किस जिले में टांडा ताप विद्युत केंद्र स्थित है। तो वो बताना है अम्बेडकर नगर, सीतापुर, इटावा, अलीगढ़। तो टांडा जो है एक तहसील है अम्बेडकर नगर की, वहाँ पर ये पावर प्लांट लगा हुआ है, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जॉर्डन यात्रा के दौरान जो एमओयू साइन हुए थे, तो एमओयू साइन हुए, निम्न में से कौन सा क्षेत्र शामिल था। तो एमओयू क्या होते हैं, दो लोगों के बीच में जब कोई समझौता होता है उसको एमओयू बोलते हैं, मेमोरेंडम ऑफ, समझे। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी। तो यहाँ पर चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो नवीन और अनवीकरणीय जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके ऊपर हुआ है, तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी वस्तु लखनऊ के जरबुलंद चांदी के काम से संबंधित है। ऑप्शन में बर्तन और कढ़ाई, कालीन और तकिए, मूर्ति और प्रतिमाएं, हुक्का और फारसी। ये चार ऑप्शन थे जिसमें बताना था जो लखनऊ की जरबुलंद चांदी है उसके बारे में आपको बताना था किसके लिए जानी जाती है, तो वो हुक्का फारसी के लिए संबंधित है, तो इसमें डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम सेठ निम्न में से किस काम के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। द व्हाइट टाइगर, मिडनाइट चिल्ड्रन, अ सुटेबल बॉय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। यहाँ पर ये बुक्स आई थिंक दी गई हैं, तो उनके बारे में आपको बताना है कि विक्रम सेठ किस लिए जाने जाते हैं। तो ये चार बुक थी, द व्हाइट टाइगर, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, मिडनाइट चिल्ड्रन, अ सुटेबल बॉय, यहाँ पर दिए गए थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो अ सुटेबल बॉय, तो इसका भी डी ऑप्शन ही राइट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुसार 5वीं अनुसूची का कौन सा भाग अनुसूची संशोधन से संबंधित है। ठीक है, तो इसका पार्ट डी संबंधित है, इसका भी डी ऑप्शन ही यहाँ पे राइट होगा। आपने देखा होगा इसमें भी डी सही है, इसमें भी डी सही है, इसमें भी डी सही है, कोइंसिडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में किस कंपनी ने विश्व की पहली एलसी मैक्स रेसिड्यू अपग्रेडेशन फैसिलिटी लॉन्च करी थी, वो बताना है। ऑप्शन में एचपीसीएल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये चार है यहाँ पे। तो ये किसने दी थी, वो मतलब फैसिलिटी दी थी वो हिंदुस्तान ने दी थी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको एचपीसीएल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा धातु अपने कम गलनांक के कारण हथेली में रखने पर पिघल जाता है। ऑप्शन में लोहा, एल्यूमिनियम, गैलियम और सोडियम। ये यहाँ पर चार दिए गए धातु दी गई हैं, तो इसमें जो गैलियम है वो पिघल जाता है, तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा। मोहम्मद शाह फर्स्ट ने बहमनी साम्राज्य पर इस दौर में शासन किया, वो बताना है। ऑप्शन में 1378 से 1397 एडी। एडी क्या होता है, आफ्टर डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट। 1397 से 1422, 1347 से 1358, 1358 से 1375। ये चार ऑप्शन थे यहाँ पे। तो आपको बताना था कि जो मोहम्मद शाह फर्स्ट थे उन्होंने बहमनी साम्राज्य पर किस दौर में शासन किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1358 से लेकर 1375 एडी। तो इसका भी डी आंसर सही होगा। वेव्स 2025 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। नई दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई और अमरावती। तो भाई जो वेव्स 2025 था वो अपनी राजधानी में हुआ था, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। जनसंख्या सिद्धांत पर एक निबंध किसने लिखा है। ऑप्शन थॉमस रॉबर्ट माल्थस, एडविन कैनन, वॉरेन एस थॉमसन और फ्रैंक डब्ल्यू नोटस्टीन। ठीक है, तो इसमें जो उसका राइट आंसर है वो थॉमस रॉबर्ट माल्थस हैं, इन्होंने किया था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप अपना स्कोर गिनते रहिए, आप हमें जरूर बताएंगे बाद में अगर आपने वीडियो देख रहे हैं तो। नेक्स्ट है, नीलमणि फूकन जूनियर को वर्ष 21 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था।
ऑप्शन की बात करें तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारत रत्न और अर्जुन पुरस्कार। तो दोस्तों जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है ये सिनेमा जगत को दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको दिया गया था, तो 59 का जो सही होगा वो बी ऑप्शन होगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार खेलकूद से संबंधित जो लोग होते हैं उनको दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे 60वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शहर उत्तर कोरिया की राजधानी है? ऑप्शन में नैरोबी, अस्ताना, सियोल, प्योंगयांग। तो 60 का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, प्योंगयांग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। देखो हमारे 60 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब हम 61वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है ये, किस प्राधिकरण के तहत उत्तर प्रदेश में राजस्व प्रशासन काम करता है? यह मानते हुए कि प्रत्येक जिले के कलेक्टर की नियुक्ति उस प्राधिकरण द्वारा की जाती है, वह कानून राजस्व प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है। तो ऑप्शन में है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ग्राम पंचायत और निजी क्षेत्र। तो जो भाई इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्य कार्यालय किस शहर में स्थित है? ठीक है, तो ऑप्शन में चेन्नई, नोएडा, नई दिल्ली, मुंबई। ये भी क्वेश्चन फंसाने वाला था, तो इसका राइट आंसर नोएडा होगा, यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि मुख्य कार्यालय पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में कौन सी योजना दुर्घटना, बीमारी के कारण मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में निर्माण श्रमिकों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है? तो मुख्यमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, चेतन चौहान श्रमिक क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको यहाँ पर बताना था। तो देखो थोड़ा नाम से समझ सकते हैं यहाँ पर क्या कि पहले तो दुर्घटना हुई या बीमारी हुई जिसकी वजह से क्या आ गई, विकलांगता आ गई या दिव्यांगता आ गई। तो जो लिखा निर्माण कामगार मृत्यु, तो इससे आप थोड़ा मैच कर सकते थे, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। कोई नहीं गाइस, इसको मैं अंडरलाइन ही कर दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन WGS 2026 कहाँ आयोजित हुआ? ये इसी साल का ही इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है। ऑप्शन में अजमान, दोहा, दुबई और आबू धाबी। तो राइट आंसर होगा बी, दुबई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निर्माताओं, ये थोड़ा सही नहीं दिख रहा होगा दोस्तों, मैं इसको पढ़ दे रहा हूं। निर्माताओं द्वारा खुदरा विक्रेताओं को ऋण देना किस प्रकार के समर्थन का उदाहरण है? ऑप्शन इसका जो सही होगा वो होगा वित्तीय सहायता, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 2025 के लिए इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण, ठीक है, डिस्टार्समेंट और विकास पुरस्कार के लिए किसे चुना गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो मलाला यूसुफजई, जो पाकिस्तान की एक नागरिक हैं, इनको नोबेल भी मिला था। और मलाला यूसुफजई कैलाश सत्यार्थी को नोबेल मिला था शांति का, लेकिन यहाँ पर ये वाला पुरस्कार था शांति निरस्त्रीकरण विकास पुरस्कार, इसके लिए चुना गया था। नेक्स्ट है BWF विश्व चैंपियनशिप किस खेल के लिए आयोजित की जाती है? तो ऑप्शन में बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल और क्रिकेट है यहाँ पे। तो ये बैडमिंटन के लिए जाना जाता है, ठीक है, ये विश्व चैंपियनशिप, तो इसमें ए ऑप्शन राइट होगा। ऋग्वेद संहिता कितने सूक्तों का संग्रह है? बहुत बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार आया है। इसका एकदम करेक्ट आंसर 1028 से 1028 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय जज दिवस, जज डे, ये थोड़ा टफ तो होगा आपके लिए। मनाया जाता है ताकि जज को शांति, सांस्कृतिक आदान प्रदान के प्रतीक रूप में बढ़ावा दिया जा सके। देखो भाई, हर पेपर में 20 से 25% क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जो आपको नहीं आ रहे होंगे। फिर होमगार्ड का पेपर जो है, जो बच्चे सोच रहे थे उससे थोड़ा अपर लेवल का ही आया है, तो पेपर मॉडरेट लेवल का था, तो कट ऑफ भी थोड़ी कम ही जाएगी। आप परेशान मत होइए, जितना भी आपने किया है अगर आपने अच्छा किया तो आपको अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, बाकी आप यहाँ से चेक कर ही सकते हैं कि आपने कैसा किया है। ऑप्शन में 20 अप्रैल, 3 अप्रैल, 2 अप्रैल और 30 अप्रैल यहाँ पर दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर वो है 30 अप्रैल, तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, मेरठ के किस मंदिर में 1987 में एक नया षटभुजाकार हॉल बनाया गया और 2001 में एक सोने का कलश भी स्थापित किया गया था? तो ये मतलब बताना है, मेरठ में 4 मंदिर हैं, ये काशी विश्वनाथ मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी मंदिर और अवगढ़नाथ मंदिर। एक्चुअली अवगढ़नाथ मंदिर है, तो डी ऑप्शन इसका राइट होगा। दोस्तों मैं बता दूं, ये मंदिर बहुत सुंदर है, मैं यहाँ पे जा चुका हूँ। ठीक है, अवगढ़नाथ मंदिर बहुत ही फेमस मंदिर है मेरठ का, जो कि शिव जी को समर्पित है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, शांति निकेतन को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? तो जो शांति निकेतन था ये अपना वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, तो इसको यूनेस्को ने कब वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोला है? तो वो है 2023, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा,
नेक्स्ट है, भारत में युवा मामले खेल मंत्रालय द्वारा समर्थित राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है। तो ये 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। फिर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतःगणीय स्वतंत्रता, अबाध रूप से धर्म को मानने या आचरण प्रचार करने के अधिकार वर्णित हैं, वो बताने। तो ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, आर्टिकल 25 इसके लिए जाना जाता है। तो इसका बी ऑप्शन राइट है, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आर्मेनिया की आधिकारिक मुद्रा क्या है? मुद्रा से क्वेश्चन लगभग हर पेपर में देखने को मिला है दोस्तों। तो मुद्रा मतलब बहुत ही सीरियस टॉपिक हो जाता है जब इस तरह से, क्योंकि ये फिक्स क्वेश्चन होते हैं, यहाँ से आया तो फिक्स नंबर आपके बन जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में है आर्मेनियाई ड्रॉम, तो यही इसका राइट आंसर होगा 74 का ए। नेक्स्ट है, द पोस्ट ऑफिस बंगाली में डाकघर नाटक किसने लिखा जो स्वतंत्रता, कल्पना, बचपन की मासूमियत जैसे विषयों को दर्शाता है? तो द पोस्ट ऑफिस किसने लिखा पूछा गया है। ऑप्शन में रामचंद्र गुहा, रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद अडिगा और देवदत्त पटनायक जी। ठीक है, तो ये यहाँ पर दिए गए। तो ये लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, जिन्होंने अपना राष्ट्रगान लिखा है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, अंडमान द्वीप समूह में सबसे प्रसिद्ध पंख, पंख मीन्स कीचड़ होता है, मड लिखा है यहाँ पे, वही चीज। ज्वालामुखी स्थल यहाँ स्थित है। तो ऑप्शन में हैवलॉक द्वीप, नील द्वीप, और ये क्या लिखा है, बाराटंग आइसलैंड और डिग्लीपुर। ये 4 आपको दिए गए थे, जिसमें बताना था कि प्रसिद्ध जो मड ज्वालामुखी है, ठीक है, मड वल्केनो जो है वो कहाँ पे है, वो आपको बताना था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बाराटांग द्वीप। तो बाराटांग आइसलैंड है, आपको पता होगा कि जो अंडमान निकोबार है वो बहुत सारे आइसलैंड्स का एक ग्रुप है, तभी उसको द्वीप समूह बोलते हैं, अंडमान द्वीप समूह। ठीक है, तो जो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। अगले क्वेश्चन की बात करें, प्रकृति संरक्षण के लिए जो IUCN की स्थापना करी गई थी वो कब हुई है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एस्टेब्लिश्ड वॉज, तो किस ईयर में हुई बताना है। तो ऑप्शन में 1947 है, 1956, 1961 और 1948 यहाँ पर दिया गया है। तो इसकी स्थापना 1948 में हुई थी, इसका ऑप्शन डी राइट है। एक चीज हमने देखी दोस्तों, इस जो पेपर आया इसमें डी ऑप्शन बहुत ज्यादा सही हो रहा है। तो जॉर्जिया की आधिकारिक मुद्रा क्या है वो यहाँ पर पूछी गई है। तो जॉर्जियाई पाउंड है, जॉर्जियाई यूरो, जॉर्जियाई लॉरी और बर्जियाई फ्रैंक, ये 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए। तो आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसमें जो है वो सही होगा लॉरी वाला, तो सी ऑप्शन सही है, लॉरी, जॉर्जियाई लॉरी या जॉर्जियन लॉरी। कौन सा शहर उसके विशाल इस्पात उद्योग और प्रमुख इस्पात यंत्रों की उपस्थिति कारण भारत के इस्पात शहर के रूप में जाना जाता है? मीन्स स्टील सिटी ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? तो दोस्तों ये अपना जमशेदपुर है, जिसको स्टील सिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं। वर्ष 19 में एस्थर डफलो और माइकल क्रेमर के साथ अभिजीत बनर्जी को किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, ये पूछा गया है। समझे, 3 वैज्ञानिक यहाँ पर दिए गए हैं 2019 का, एस्थर डफलो, माइकल क्रेमर और अभिजीत बनर्जी को। तो शांति है, साहित्य है, भौतिकी है और अर्थशास्त्र विज्ञान है। तो अभिजीत बनर्जी को आपको पता होगा इकोनॉमी में दिया गया, तो आप इससे मैच कर सकते थे। तो इकोनॉमिक साइंस में दिया गया था, डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट बात करें, भारत के अनुसार कानून शब्द में निम्न में कौन सा शामिल है? अध्यादेश, आदेश, उपनियम, नियम, विनियम, संधियां, सम्मेलन, केवल संसद के अधिनियम और केवल रीति रिवाज। तो वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा पहला, इसमें ये अध्यादेश, आदेश, उपनियम ये सब शामिल होते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश का स्टाम्प और पंजीकरण विभाग किससे संबंधित है? स्टाम्प और पंजीकरण, स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश डील्स विद, किसके साथ डील करता है वो बताना है यहाँ पे। तो इसका जो ऑप्शन दिए गए, पुलिस प्रशिक्षण, अचल संपत्ति का पंजीकरण, स्कूली परीक्षा और ड्राइविंग लाइसेंस। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा इस पे, जो ये 4 ऑप्शन हमने यहाँ पढ़े थे, पुलिस प्रशिक्षण। एक्चुअल में स्टाम्प के बारे में पूछा गया है और रजिस्ट्रेशन के बारे में पूछा गया है। तो जो अचल संपत्तियां होती हैं उनके पंजीकरण के लिए करते हैं, तो आपको पता होगा तहसीलों में करते हैं या जो कचहरियाँ होती हैं वहाँ करते हैं। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की यहाँ पे, तो यहाँ बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमारे यहाँ पर 82 हो गए। 83वां जो क्वेश्चन था, किस दिल्ली सल्तनत राजवंश के पतन के बाद सैयद वंश सत्ता में आया, वो बताना था यहाँ पे। ऑप्शन में खिलजी है, लोधी, गुलाम और तुगलक। तो इसका राइट आंसर तुगलक होगा, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन। जो ये वर्ड है ना सतत, सस्टेनेबल, इसका मतलब होता है कि लंबे टाइम तक चीजें बढ़िया से चलें। WSDS 2025 का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन है भूपेंद्र यादव, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और अमित शाह। ये 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा भूपेंद्र यादव जी। तो ए ऑप्शन है पे राइट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ घनिष्ठ संबंधों पर जोर देने, हाइड्रो पावर, व्यापार और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग के सशक्त बनाने के लिए जून 2014 में किस भारतीय प्रधानमंत्री ने भूटान का दौरा किया था? तो ऑप्शन में है मनमोहन सिंह,
नरेंद्र मोदी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी। तो आप ये समझिए कि 2014 की बात हो रही है, तो ये 2 ऑप्शन तो आपके कट ही जाएंगे, ठीक है। और उस टाइम पे गवर्नमेंट चेंज हुई, तो इनमें से कुछ हो सकता था, तो इसमें सी ऑप्शन राइट होगा, नरेंद्र मोदी, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बात करें, तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, राज्य केंद्रीय बजट 26-27 में प्रस्तावित समर्पित दुर्लभ पृथ्वी गलियारों के अंतर्गत शामिल नहीं है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली बात है कि जो नहीं से पूछे जाते हैं। तो आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और उड़ीसा, यहाँ पर ये 4 राज्य दिए गए, तो इसमें राइट होगा गुजरात, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। फिर है, झीलों की रानी केरल की किस झील को बोला गया है, जो कि मीठे पानी की झील में से एक है। ऑप्शन में है मननचिरा झील, पुण्यमदा झील, सस्थम कोट्टा झील, अक्कुलम झील। ये 4 यहाँ पे दिए गए, तो राइट आंसर होगा इसका सस्थम कोट्टा झील, बी ऑप्शन राइट होगा, जो कि झीलों की रानी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन NBHM, नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, वॉज लॉन्च अंडर विच इनिशिएटिव। तो किसके अंडर ये लॉन्च हुआ है वो आपको बताना है। ऑप्शन में स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया। तो ये यहाँ पर दिए गए, तो ये आत्मनिर्भर भारत अभियान जो था उसके तहत ये हुई थी, तो इसमें बी ऑप्शन राइट होगा, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान जो स्कीम है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, तो जनसंख्या घनत्व आमतौर पर मापा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था जो है फर्स्ट शिफ्ट वाले में, जो पहले दिन पेपर हुआ था 25 अप्रैल को, उसमें भी आया था, बट उसमें थोड़ा अलग से आया था। तो जनसंख्या घनत्व पूछा गया है व्यक्ति प्रति राज्य, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, व्यक्ति प्रति मील और व्यक्ति प्रति गांव। तो ये क्वेश्चन था, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार बार पूछा जा चुका है। तो ये पर किलोमीटर के हिसाब से 1 किलोमीटर एरिया के अंदर जितने लोग रहते हैं वही होता है पॉपुलेशन डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम की आधिकारिक भाषा कौन सी है। नेपाली, कोंकणी, उर्दू और असमिया, ठीक है। तो असम की बात हो रही तो असमिया ही इसकी लैंग्वेज होगी, ऑब्वियस सी बात है, इसका डी ऑप्शन राइट होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जयपुर किस प्रकार की मिट्टी के बर्तनों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। काली मिट्टी के बर्तन, लकड़ी खिलौने, नीली मिट्टी के बर्तन और लाल मिट्टी के बर्तन। ये 4 ऑप्शन है जिसमें बताना है कि जयपुर की किस प्रकार की मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है। तो जो जयपुर है दोस्तों उसकी बात करें तो ये नीली मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। फिर है, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किसने की। तो जो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की बात करें तो BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और महात्मा गांधी। तो जो 5 ईयर प्लान था इंडिया में, ठीक है, तो उसकी जो स्टार्टिंग करी थी वो नेहरू जी ने करी थी, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट होगा। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, गृह मंत्रालय मानव संसाधन विभाग द्वारा राष्ट्रीय संकल्प दिवस, ठीक, ये राष्ट्रीय संकल्प दिवस, इंग्लिश में भी राष्ट्रीय संकल्प दिवस ही है, किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है दोस्तों 31 अक्टूबर को, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट होगा। आप अपना स्कोर काउंट करते चलिए ताकि हमें बाद में बता सकें। नायलॉन के विकास के साथ सिंथेटिक फाइबर का उद्योग प्रारंभ हुआ, तो इसका आविष्कार किस केमिस्ट ने किया था। तो जॉन डनलप, जॉनसन गुटनबर्ग, वॉलेस ह्यूम कैरोथर्स और गुग्लियल्मो मार्कोनी, ये 4 वैज्ञानिक दिए गए, 4 केमिस्ट दिए गए, इनके बारे में बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो वॉलेस ह्यूम कैरोथर्स है, बी ऑप्शन राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन पार्ट वुमन उपन्यास किसने लिखा है। तो जो वन पार्ट वुमन है वो लिखा है पेरुमल मुरुगन ने, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत कितने शहरों को टारगेट किया गया है। तो भाई ये 100 शहर इसमें सेलेक्ट किए गए थे स्मार्ट सिटीज मिशन में। फिर है, उत्तर प्रदेश बुनियादी शिक्षा अधिनियम 1972 जो है वो किसके तहत आता है। तो ये आता है यूपी अधिनियम 34 के अंडर ये आता है, तो जिन्होंने ये बी ऑप्शन किया होगा उनका सही होगा। नेक्स्ट है, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, जिसे पोखरण फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें क्या हुआ था, तो इसमें भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो है यही था, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। आप इसको याद रखिए, बहुत ही गर्व की बात है, ये हमारे देश की शक्ति और सामर्थ्य की बात है, ठीक है। तो भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण था वो था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। नेक्स्ट और सेकंड लास्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करें तो परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। ऑप्शन में मेजर रामास्वामी परमेश्वरन, नायक दिलनाथ सिंह, मेजर सोमनाथ शर्मा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, मानस वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। तो मानस के ऑप्शन की बात करें आंध्र प्रदेश, मेघालय, असम और अरुणाचल। जो मानस वन्यजीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये असम में है, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमने 100 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी आपका जो स्कोर है वो कमेंट सेक्शन में बता दें ताकि जो हम कट ऑफ
निकाल पाएँ, ताकि जो डाटा हमारे पास रहेगा तो अच्छी कट ऑफ आपको बता पाएंगे। तो हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।